आज का टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। सबसे पहले हम इंटरवल पढ़ेंगे। इंटरवल क्या होता है? An interval is a set of number real numbers or is a set of points between 2 points अगर एक लाइन है, ये लाइन है एल, इस पे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम ए कहते हैं। सपोज ये पॉइंट ए, तो इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट साइड इसके जाएंगे तो नेगेटिव। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4, और इसको हम कंसिडर कर देते हैं 0। अब यहाँ पे अगर ये हम 4 पॉइंट को बी कहते देते हैं तो हम कहेंगे बाय इंटरवल ए टू बी। ये इंटरवल हमारी ओपन इंटरवल है जिसमें 0 भी नहीं आएगा और 4 भी नहीं आएगा। उसके बीच वाले जो भी नंबर हैं वो सारे काउंट इसमें काउंट होंगे। ये हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x जो भी नंबर है वो ग्रेटर देन होगा a के और लेस देन होगा b के। मतलब ये दोनों ना a होगा ना b होगा, ओपन इंटरवल। इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। अब अगर क्लोज्ड इंटरवल पढ़ेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये हो गई हमारी क्लोज्ड इंटरवल। अगर हम किसी को सेट ऑफ नंबर्स मतलब किसी नंबर्स का सेट बता रहे हैं और उसको ऐसे लिखते हैं तो वो क्लोज्ड इंटरवल होगा। मतलब उसमें ए भी आ जाएगा और बी भी, और उसके बीच वाले सारे नंबर आ जाएंगे। x इज़ रियल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a एंड लेस देन एंड इक्वल टू b। ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, इसको हम सेमी क्लोज भी कह सकते हैं और सेमी ओपन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, ए तो काउंट हो जाएगा, जिस भी नंबर के सामने लार्ज ब्रैकेट होगी तो वो काउंट होगा, और जिसके बाद जिसके पहले छोटी ब्रैकेट होगी, शॉर्ट ब्रैकेट होगी, तो वो कभी भी काउंट नहीं होगा। x belongs to real number where x is greater than and equal to a and less than b, और a b
ये कैसे होगा? x इज रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन एन इक्वल टू बी, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। ये हो गए सेमी क्लोज और सेमी ओपन। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन कि बाइनरी रिलेशन क्या है। बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन में अगर दो सेट्स हैं, सपोज करें हमारा सेट है, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, ये दो सेट्स हैं एंड तीसरा सेट है आर। अगर आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन R is said to be, R is called binary relation. Binary relation in A cross B. सपोज करें, अगर लेट करते हैं हम, लेट अगर A सेट में हमारे ए सेट में 3 नंबर्स हैं, एक 1 2 एंड 5 नंबर्स हैं, और बी सेट लेते हैं, उसमें 3 4 और 6 ये जो हैं ये नंबर्स हैं। अब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 और 3 साथ में रहेंगे, 1 और 3 साथ में रहेंगे कॉमन, तो 1 और 1 और 4 साथ में रहेंगे। ये जो 1 है ये तीनों से रहेगा, पहले 3 से, फिर 4 से, फिर और 6 से। ये 1 सॉल्व कर दिया, अब 2 को लेंगे, 2 3 से, 3 के साथ रहेगा, 2 4 के साथ रहेगा, और 2 5 के साथ रहेगा। अब बच गया 5, तो सॉरी 2 6 के साथ रहेगा, ये 6 लास्ट। अब 5 3 के साथ रहेगा, 5 4 के साथ रहेगा, और 5 6 के साथ रहेगा। ये होगी क्रॉस प्रोडक्ट A इंटू B। अब अगर हम इस सेट में या जिसमें 1 3 1 4 1 6 1 2 3 2 4 2 6 5 3 5 4 5 6 ये नंबर्स हैं, इसमें से हम एक सेट निकालते हैं 1 3 5 4 और 2 3। R2 निकालते हैं 1 3 2 4 5 3। तो ये R जो है ये सबसेट है, ये किसका सबसेट है, A क्रॉस B का। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी रिलेशन इन A क्रॉस B। यही टॉपिक है बाइनरी रिलेशन की, यही कॉन्सेप्ट है बाइनरी रिलेशन का। तो इट इज़ क्लियर दैट A क्रॉस B is also binary relation. Every binary relation is a set of ordered pair. सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है,
अभी मैंने कहा एवरी बाइनरी रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये, अगर कोई भी सेट, कोई भी, ये हो गया हमारा, इसको जो पहला नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, इसको हम डोमेन भी कहते हैं, इसको हम रेंज भी कहते हैं, इसको हम एक्स कंपोनेंट भी कहते हैं, इसको हम वाई कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है अगर A1 2 है तो इसको हम 2 1 नहीं लिख सकते, ये 1 2 ही होगा। अगर 2 1 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, अगर ये गलत हो गया तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि डोमेन को रेंज नहीं करना और रेंज को डोमेन नहीं करना, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं।